हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा और दोस्तों आज की इस वीडियो में एक नई केस स्टडी मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं मेंटेनेंस पे। अब आप सभी लोग जानते हैं कि जो वाइफ होती है और आपके बच्चे होते हैं उनको आपसे मेंटेनेंस का राइट होता है। अब मेंटेनेंस के राइट के लिए वो 125 सीआरपीसी में क्लेम कर सकती है, या कई बार आपने देखा होगा कि आपके ऊपर डीवी का केस फाइल होता है और वहां पर भी आपसे मेंटेनेंस का क्लेम किया जाता है। कई बार ऐसा होता है कि आपने कोई डाइवोर्स का मुकदमा लगा रखा है या फिर सेक्शन 9 का मुकदमा लगा रखा है, तो उसमें भी वाइफ अपनी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन लगा करके मेंटेनेंस का क्लेम कर लेती है। तो कहने का मतलब जितने भी रास्ते वाइफ के पास मेंटेनेंस का क्लेम करने के हैं उन रास्तों से वो मेंटेनेंस का क्लेम करती है। अब दोस्तों ऐसे में प्रश्न ये आता है कि यदि हस्बैंड एक जगह मेंटेनेंस दे रहा है तो दूसरी जगह पर भी क्या मेंटेनेंस का ऑर्डर हो सकता है और दोनों जगह के मेंटेनेंस उसे एक साथ देने पड़ेंगे? तो दोस्तों यही हमारा आज का केस है। ये जो मामला है इस मामले में बिल्कुल ऐसी ही परिस्थितियां हैं। कैसे लोअर कोर्ट ने इस पे डिसीजन लिया और कैसे हाई कोर्ट ने इस पे डिसीजन लिया, सब कुछ आज की इस वीडियो में बताऊंगा, जो कि आपके बहुत ही काम आने वाला है। हो सकता है ऐसा आपके साथ भी हो जाए, क्योंकि डाइवोर्स का, सेक्शन 9 का और 125 का केस लगभग सभी का चल रहा होता है। तो इसलिए दोस्तों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, आखिरी तक बने रहिएगा। और यदि अभी तक भी आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर लें, क्योंकि इस तरह का कंटेंट मैं आपके लिए लेकर डेली आता हूं। तो चलिए दोस्तों पूरे मामले को समझ लेते हैं। इस मामले में वाइफ ने पहले 125 सीआरपीसी की एक एप्लीकेशन लगाई। वाइफ के साथ उसके 2 बच्चे भी थे, यानी तीनों लोगों के लिए उसने मेंटेनेंस क्लेम किया। और जो लोअर कोर्ट थी उसने इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया, वाइफ के लिए 1500 रुपए पर मंथ और दोनों बच्चों के लिए 1,000 रुपए पर मंथ, यानी कि टोटल 3,500 रुपए पर मंथ इंटरिम मेंटेनेंस बांध दिया गया। अब दोस्तों इसके बाद वाइफ ने डाइवोर्स प्रोसीडिंग में सेक्शन 24 की भी एप्लीकेशन लगा दी। अब सेक्शन 24 की एप्लीकेशन में कोर्ट ने वाइफ के लिए 2500 पर मंथ का मेंटेनेंस फिर से बांध दिया, प्लस 6,000 रुपए उसको लिटिगेशन एक्सपेंसेज के दिलवाए गए और 100 रुपए ट्रेवलिंग एक्सपेंसेज के ऑर्डर कर दिए कि जब भी वो डेट पर आएगी तो हस्बैंड को 100 रुपए उसको किराए भाड़े के देने होंगे। अब दोस्तों हस्बैंड इस ऑर्डर के खिलाफ गया, और जब इस ऑर्डर के खिलाफ गया तो वहां पर हस्बैंड के जो वकील साहब थे उन्होंने ये बताया, वाइफ ने अपनी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन में ये नहीं बताया है कि वो पहले से सेक्शन 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ले रही है, इसलिए अभी ये जो सेक्शन 24 में अमाउंट लगी है ये उस अमाउंट से एडजस्ट होनी चाहिए जो कि वो 125 सीआरपीसी में दे रहा है। अब दोस्तों यहां पर माननीय न्यायालय ने संज्ञान लिया सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट रजनीश वर्सेस नेहा का, जिसके बारे में आप अच्छे से जानते हैं। और दोस्तों ये एक लैंडमार्क जजमेंट है। जब ये जजमेंट आया था तो इस पर बहुत सारी वीडियोज भी बने थे, मेरे चैनल पर भी काफी वीडियो आए थे कि किस तरह से ये हस्बैंड को फेवर करेगा और किस तरह से ये जजमेंट आगे आने वाले समय पर हस्बैंड के अगेंस्ट होगा। इस पहलू को भी हमने उसमें डिस्कस किया था। तो दोस्तों इसी जजमेंट का हवाला कोर्ट ने लिया और कोर्ट ने यह कहा कि जजमेंट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर किया है कि जो वाइफ है वो अलग अलग कानूनों के अंतर्गत मेंटेनेंस मांग सकती है। ऐसी कोई रोक नहीं है कि वो केवल एक ही मामले में मेंटेनेंस मांग सकती है, लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि हस्बैंड को हर मामले में मेंटेनेंस देना पड़ेगा तो ये इनइक्वालिटी होगी। और ये वाइफ पर लीगल ऑब्लिगेशन है कि यदि वो मेंटेनेंस के लिए जा रही है और उसे पहले से मेंटेनेंस मिल रहा है तो वो अपने नए वाले केस में या नई वाली एप्लीकेशन में इस चीज को डिस्क्लोज करेगी कि वो पहले से इस मामले में इतना मेंटेनेंस लेती आ रही है। अब हस्बैंड की यह दलील थी कि वाइफ ने अपनी सेक्शन 24 की एप्लीकेशन में कोर्ट को यह नहीं बताया कि वो पहले से 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ले रही है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर कोर्ट ने यह देखा कि यह बात आपकी बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपने भी तो यह नहीं बताया कोर्ट को सेक्शन 24 के टाइम पे कि वाइफ 125 सीआरपीसी में मेंटेनेंस ले रही है, या आपने अपनी तरफ से कोई सेट ऑफ के लिए या एडजस्टमेंट के लिए कोई एप्लीकेशन भी नहीं दी, तो कोर्ट को कैसे पता चलेगा ये बात? तो कोर्ट के पास तो कोई अवसर ही नहीं था इसको एंटरटेन करने के लिए। तो यदि उन्होंने नहीं बताया, आपने भी नहीं बताया, तो फिर तो कोर्ट को यह डिसीजन लेना ही था। अब ऐसे में दोस्तों देखिए हस्बैंड की 125 सीआरपीसी में जो टोटल मेंटेनेंस बंदा था वो था 3500 और 2500 बंदा था सेक्शन 24 में, टोटल मिला के हो गया 6000। तो कोर्ट ने कहा भाई आपको 6000 ही अब देना पड़ेगा और हस्बैंड की जो अपील थी उसको डिसमिस कर दिया गया। तो दोस्तों ऐसा आपके साथ भी हो सकता है कि आपका 125 सीआरपीसी में डीवी में मेंटेनेंस बंधा हुआ हो, किसी दूसरे केस में वाइफ मेंटेनेंस मांगे, तो वहां पर आपके लिए जरूरी है कि आप उसको डिस्क्लोज कीजिए, उसी स्टेज पर उस पर आर्ग्यूमेंट करवाइए अपने वकील साहब से एक एप्लीकेशन देकर के कि ये गलत है, आप एक जगह ऑलरेडी मेंटेनेंस दे रहे हैं और अगर यहां पे मेंटेनेंस किया जाता है तो इस मेंटेनेंस को वहां पर एडजस्ट किया जाए, सेट ऑफ किया जाए, उसकी एक एप्लीकेशन लगाइए। यदि आप भी इस तरह की मिस्टेक करते हैं तो कल को ये हो सकता है कि आपके ऊपर भी ये बाहर पड़ जाए और आपको दोनों ही जगह मेंटेनेंस देना पड़ जाए, जैसे कि इस मामले में हुआ। इसलिए दोस्तों अपने को सावधानी से चलना है।
और दोस्तों इसके साथ साथ मैं आपको बता दूं ये बिल्कुल लेटेस्ट जजमेंट है, अभी 30 सितंबर 2021 का जजमेंट है। दोस्तों इस जजमेंट का लिंक आपकी हेल्प के लिए आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां जाकर के आप इस जजमेंट को पढ़ के इसकी पूरी जानकारी ले सकते हैं और साथ ही अपने अपने मामलों में सावधानी भी रख सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर।